ओवरवेट ड्यू टू एक्सेस फैट, ओबेसिटी मेन प्रॉब्लम है आजकल हमारे पाकिस्तान में, इवन के पूरे वर्ल्ड में। जो 55% से ज़्यादा जो हमारा फिगर है ओबेसिटी उसमें है पॉपुलेशन में, जो कि हमारे BMI से लिंक करती है, जो हमारे बॉडी मास इंडेक्स है जिससे हम BMI कैलकुलेट करते हैं और जो हमें बताता है कि इस रेंज से ज़्यादा है तो पर्सन ओबीस है, अगर इस रेंज से कम है तो हम मेल नरिश्ड में आते हैं। 18 से 25% है जो हम नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट हमारा होता है कि हम नॉर्मल हैं, हम ओबीस में भी नहीं फॉल कर रहे और मेल नरिश्ड में भी नहीं फॉल कर रहे। बट अगर हमारा BMI 25 से 30 है तो हम ओवरवेट हैं, और अगर 35 से अबव है तो ओबेसिटी है। फिर आगे ओबेसिटी की भी टाइप्स हैं, टाइप 1 ओबेसिटी है, टाइप 2 ओबेसिटी है। अच्छा, अगर हम बात करें कॉजेज़ की तो इसकी बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं, लेकिन हम इन्हें थोड़ा जनरलाइज करें तो हमारी जो मेन कॉज है हम ये है कि हम ईटिंग मोर कैलोरीज देन वी बर्न। हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं और फिर जो हम खाना ले लेते हैं वो हम बर्न नहीं करते। मतलब हम जो एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं वो हम बर्न इसलिए नहीं करते। हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया है, वॉक नहीं है, हमारी एक्टिविटी नहीं है आजकल। ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल के बाद हमारे फैमिली इनहेरिटेंस भी है कि एक वो होता है जेनेटिकली होता है कि मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है स्लो होता है, ये जेनेटिक होता है। तो इसमें मतलब ये नहीं है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। बाकी है ओबेसिटी कंट्रोल। अच्छा, अगर हम बात करें ओबेसिटी कंट्रोल में तो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है ओबेसिटी कंट्रोल में। लेकिन अगर हम इन्हें बहुत शॉर्ट करें और बहुत फिंगर टिप पे हम देखें तो हमारा जो मेन है ना वो है न्यूट्रिशन, जो है सेफ फॉर एवरीवन है। ठीक है, हमने अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, हमने अपनी डाइट पे फोकस करना है, हमने ये देखना है कि हम क्या खा रहे हैं, हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है अभी हमें हर इंडिविजुअल को करनी चाहिए और इस पे हमें फोकस रखना चाहिए कि हम किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं। दूसरी है मेडिकेशन। आजकल बहुत सारी मेडिकेशंस आ गई हैं ओबेसिटी कंट्रोल में, ठीक है, और बहुत मतलब इफ़ेक्टिव भी है। हम ये नहीं कह सकते कि इफ़ेक्टिव नहीं है। इनकी बात करें कि वही है, हम फिजिशियन हमें जो भी सजेस्ट करेगा तो फिर है। उसके बाद जो फोर्थ चीज़ है ओबेसिटी कंट्रोल की, वो आजकल सर्जरीज आई हुई हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है, बट ये है कि मेडिकेशन है, सर्जरी है, इनके साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोर्स हैं। बाकी ये है कि जो न्यूट्रिशन है वो हमें एक्सरसाइज के साथ भी कंट्रोल करनी है, हमें मेडिकेशन के साथ भी कंट्रोल करनी है और हमें सर्जरी के साथ भी कंट्रोल करनी है। तो बेहतर नहीं है कि हम इसे पहले हम अपनी डाइट पे फोकस रखें और हमें दूसरे दो जो पॉइंट्स हैं, हमें मेडिकेशन है, हमें सर्जरी है, उनकी तरफ आना ही ना पड़े। ठीक है, अगर हम आ जाएं डाइट पे अब हैं कि बैलेंस डाइट क्या है, कि हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये हम शेयर करेंगे ज़रूर प्लान। और ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हमें जो फोकस रखना है वो लो ग्लाइसेमिक फूड पे फोकस रखना है। ठीक है, नेचुरल डाइट पे आना है। ठीक है, लो ग्लाइसेमिक है, शुगर इंटेक कम से कम हो, जिसमें मैदा है उसमें वो बहुत हाई ग्लाइसेमिक है, राइस हैं वो बहुत हाई ग्लाइसेमिक है। तो हमें शुगर है, राइस है, फ्लोर है, मैदा है, इस पे फोकस रखना है। ये अपनी जो डाइट है इस पे हमें फोकस रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है, सैलेड इंटेक लाजमी करना है। हमने टू सर्विंग जो है हमें सैलेड की लाजमी लेनी है, वाटर इंटेक मैक्सिमम लेना है, हमें एप्पल साइडर विनीगर और ये चीज़ें भी बहुत हेल्दी है, लेकिन हमें एक नेचुरल कहवा है, जैसे हम ग्रीन टी लेते हैं, जैसे हम ग्रीन टी भी ले सकते हैं विद लेमन, या फिर हमने कहवा लेना है अगर, तो हमें चाहिए कि हम ज़ीरे वाला कहवा बहुत अच्छा है। बाकी इसमें मैं बहुत डिटेल में आपको हम प्लान्स भी शेयर करेंगे, ओबेसिटी को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें समझने की ज़रूरत है कि ओबेसिटी है क्या, ये होती क्यों है और हमें इसे कैसे कंट्रोल करना है विद आवर डाइट। क्योंकि बाकी अगर हम चीज़ों पे जाएं, हम मेडिकेशन पे जाएं, हम सर्जरी पे जाएं, डाइटरी कंट्रोल फिर भी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारा जितना अच्छा होगा, जितना हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, इतना ही हमारा ओबेसिटी कंट्रोल होगी, जिसकी वजह से हमारी दूसरी डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट डिजीज़ है, PCOS है, और दूसरे हमारे जो भी मेटाबॉलिक इश्यूज़ हैं उसे हम अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।